जय सिया राम। भक्तों, मैं प्रत्येक दिन आपको कार्तिक मास का एक अध्याय सुनाती हूँ। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का 9वां अध्याय। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिखा रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है। मैं श्री तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महानता सुने और महत्व सुने। उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रह सकते थे। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे ब्रज मारता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे अपनी रक्षा करता है। ऐसे इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ उठाया, भगवान शंकर ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ वहां से स्थगित कर दिया। विकराल नेत्र कल भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित होता मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जला हो। भुजाएं स्तंभित होकर इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना हो रहा हो, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसे पुरुष को प्रज्वलित देखा तो त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया, दंडवत होकर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र भगवान जानकर प्रणाम किया, दंडवत कर बहुत सी स्तुति कर और भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से भरकर कुछ ऐसे क्रोध कैसे कर सकता हूँ। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल्य नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा नेत्र अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने माथे में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा हो उससे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।